अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं प्रोग्राम नंबर 11 और प्रोग्राम नंबर 11 है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू प्रिपेयर एन एम्प्लॉयज सैलरी शीट। ठीक है, हम एक सैलरी शीट जो है वो प्रिपेयर करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये प्रोग्राम भी आपका इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए से कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास इनपुट है नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, टोटल अलाउंसेस, टोटल डिडक्शन और टोटल सैलरी। तो ये है प्रोग्राम नंबर 11। ठीक है, ये प्रोग्राम भी आपका इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए से कवर होगा। तो चलते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि पीसी बेसिक की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हमने पीसी बेसिक को ओपन कर लिया। अच्छा जी, इसका जो स्क्रीन है सबसे पहले हम इसको क्लियर करवा लेते हैं। CLS मैंने लिखा, जैसे एंटर किया आपके पास स्क्रीन जो है वो क्लियर हो गई। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास होगा 10 CLS। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लेंगे इनपुट के ज़रिए से। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास होगा इनपुट, अच्छा जी, हमने सबसे पहला इनपुट क्या देना है, एंटर एम्प्लॉयज नेम, एंटर एम्प्लॉयज नेम। एम्प्लॉयज नेम, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और सेमी कॉलन। क्योंकि एम्प्लॉय नेम आपका अल्फ़ाबेट है इसलिए हम इसके लिए स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया EN डॉलर यानी कि एम्प्लॉय नेम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका होगा इनपुट, एंटर डेजिग्नेशन, ठीक है जी, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के लिए हम वेरिएबल लेंगे $, ये भी आपका स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका होगा डेजिग्नेशन के बाद हम लेंगे एंटर बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी के लिए हम वेरिएबल लेंगे B या BS ले लेते, हम BS ले लेते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका इनपुट, एंटर टोटल अलाउंसेस, एंटर टोटल अलाउंसेस। टोटल अलाउंसेस, टोटल अलाउंसेस TA, ये हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका होगा इनपुट, एंटर टोटल डिडक्शन।
एंटर टोटल डिडक्शंस। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन टी डी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका होगा, ये आपके सारे इनपुट हो गए। इसके बाद हम करेंगे ये कि पहले ग्रॉस सैलरी जो है वो कैलकुलेट करवाएंगे। तो उसके लिए हम लेंगे जीएस। जीएस इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस टी ए टोटल अलाउंसेस। इससे आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास होगा टी ओ टी, टोटल सैलरी हम कैलकुलेट करवाएंगे। टोटल सैलरी के लिए हम लेंगे जी एस माइनस टी डी, यानी कि टोटल डिडक्शन। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम स्क्रीन क्लियर करवाएंगे। अब जो है वो इन सारी चीज़ों को हम प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले हम 100 पे क्या करेंगे, एक हेडिंग प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करें, क्या प्रिंट करें, हम कौन सा स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं एम्प्लॉय सैलरी शीट। ठीक है, तो इसकी हेडिंग प्रिंट करवाएंगे। एम्प्लॉयज सैलरी शीट। ठीक है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम ये करेंगे कि एक लाइन ब्लैंक हमने छोड़नी है, तो उसके लिए सिंपल प्रिंट लिखकर एंटर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने पहला इनपुट लिया था एंटर एम्प्लॉय नेम, तो वो हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करें, क्या प्रिंट करें, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉयज नेम। अच्छा जी, एम्प्लॉय नेम जो है वो हमने स्टोर किया था EN डॉलर में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम प्रिंट करवाएंगे डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मीन्स उसका जो एम्प्लॉय है उसका रैंक क्या है। तो ये हमने स्टोर करवाया है D डॉलर में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम प्रिंट करवाएंगे बेसिक सैलरी। अच्छा जी, बेसिक सैलरी जो है वो हमने स्टोर करवाई थी BS के वेरिएबल में। अच्छा जी, बेसिक सैलरी के बाद है हमारे पास टोटल अलाउंसेस। टोटल अलाउंसेस,
अच्छा जी, टोटल अलाउंसेस को हमने स्टोर करवाया था TA में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम प्रिंट करवाएंगे टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन जो है उसको हमने स्टोर करवाया था TD में। अब 170 पे हम एक ब्लैंक प्रिंट करवाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें आएँ और उसके बाद ग्रॉस सैलरी और टोटल सैलरी थोड़े डिफरेंट से प्रिंट हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे ग्रॉस सैलरी। ठीक है जी। और ग्रॉस सैलरी हमने स्टोर करवाई थी GS में। 190 पे अब हम प्रिंट करवाएंगे टोटल सैलरी, और इसको हम नेट सैलरी भी कह सकते हैं। और इसको हमने स्टोर करवाया था TOA में, ये वेरिएबल लिया था। ठीक है, और इस तरीके से हम लास्ट स्टेटमेंट में हम इसको क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आता है। तो जैसे कि आपको मालूम है, प्रोग्राम को रन करने के लिए जो है हमारे पास कमांड है F2। तो हम F2 प्रेस करते हैं। देखें स्टूडेंट, जैसे ही मैंने F2 प्रेस किया तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट आ रहा है एंटर एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम में दे देता हूँ AMIR। मैंने एम्प्लॉय नेम दे दिया आमिर। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सिंटैक्स एरर आ रहा है, और सिंटैक्स एरर आ रहा है तो उसमें मैं देखें वो शो कर रहा है इनपुट एंटर डेजिग्नेशन। ठीक है, यहाँ पर हमसे मिस्टेक ये हुई है कि हमने जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमें सेमी कॉलन लगाना था और हमने क्या कॉलन लगा दिया। तो अब हम इसको अपनी करेक्शन कर लेते हैं। ये मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, अब मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब दोबारा हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अपने एम्प्लॉय नेम आमिर आ गया। अब डेजिग्नेशन पूछ रहा है, तो डेजिग्नेशन में मैं इसको दे देता हूँ मैनेजर। अब हमसे पूछ रहा है जी बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी में इसकी लिख देता हूँ 20,000। अच्छा जी, टोटल अलाउंसेस, तो अलाउंसेस में इसके दे रहा हूँ 10,000। अच्छा जी, अब टोटल डिडक्शन, तो डिडक्शन यहाँ पे मैं इसको शो कर रहा हूँ 2,000। अब ये देखें आपके पास सैलरी शीट इसने प्रिंट कर दी। सबसे ऊपर उसका नेम आ गया, आमिर है। अच्छा ये डेजिग्नेशन है इनका मैनेजर, बेसिक सैलरी है इनकी 20,000, इनको अलाउंसेस मिल रहे 10,000 के। बेसिक सैलरी और अलाउंसेस को प्लस करें तो ग्रॉस सैलरी बन रही है 30,000। इसमें से 2,000 इनकी डिडक्शन हो रही है, तो टोटल सैलरी इनको जो मिल रही है वो है 28,000। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे ईमेल के ज़रिए मुझसे रब्ता करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 11, प्रिपेयर एन एम्प्लॉय सैलरी शीट। ठीक है।